हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो मेरा नाम है टापुर और आज मैं आपको समझाऊंगी इंपेरिकल फॉर्मूला एंड हाउ टू सॉल्व इंपेरिकल फॉर्मूला इन वेरी लेस टाइम इंटरवल। ठीक है, सो इंपेरिकल फॉर्मूला होता है क्या, जल्दी से इंट्रोडक्शन जानते हैं। इंपेरिकल फॉर्मूला वो फॉर्मूला होता है जो दिखाता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो एटम्स इन एन एलिमेंट ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड के। ठीक है, मतलब कोई भी आपके पास कंपाउंड लिखा है उसमें जितने भी एलिमेंट के एटम्स हैं उसमें सबसे छोटा जो सिंपलेस्ट होल नंबर उसका रेशियो होगा वो होता है उसका इंपेरिकल फॉर्मूला। नहीं समझ में आया, चलो समझाते हैं। तो डेफिनेशन तो बेसिक यही है, इट इज अ फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड व्हिच शोज सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बिटवीन द एटम्स ऑफ अ एलिमेंट इन अ कंपाउंड। ठीक, अगर हम बात करें इसके एग्जांपल की तो फॉर एन एग्जांपल ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। करेक्ट। अब मुझे ये बताओ इस C6H12O6 में से सबसे सिंपलेस्ट कौन सा नंबर है जिसको हम कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक, कॉमन तो जानते होगे ना आप लोग। मुझे तो दिख रहा है यहाँ पे 6 है, 12 है, 6 है, तो यानी कि इसको हम लिख सकते हैं CH2O। क्या हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमने क्या कॉमन ले लिया बाहर, 6। अब मैं वापस से सबको 6 से मल्टीप्लाई करूंगी तो अगेन C6H12O6 बन जाएगा, राइट। तो यानी कि हम इसको बोल सकते हैं, यहाँ पे आएगा CH2O। तो ये जो बेटा निकल के आया है ये दिस इज इंपेरिकल फॉर्मूला। ठीक, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो अभी तक आप जान चुके होंगे, 1:2, 3:2, समथिंग लाइक 6 तक जो जाती है वैल्यू। ठीक है, तो ये हो गया इसका इंपेरिकल फॉर्मूला। बेंजीन की अगर हम लोग बात करें तो बेंजीन होता है C6H6। तो आपको पता चल गया होगा यहाँ से क्या निकल के आएगा, CH, यानी कि हमने 6 को कॉमन ले लिया तो CH बन के बाहर आ गया, राइट। नाउ अब मुझे ये बताओ, ये जो C6H6 है ये क्या है, तो इसको बेटा आप बोलते हो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, राइट। जितने एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स है इसको आप बोलते हो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और जो आपने CH निकाला है दिस इज इंपेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला उसमें से आप सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो जब लेके आते हो वो जो टर्म निकल के आता है, वो जो कंपाउंड निकल के आता है वो हो जाएगा आपका इंपेरिकल फॉर्मूला। इज दिस थिंग क्लियर? ओके, 10 से बड़ा ही दूर रखा है। ओके, चलो। अच्छा, जरूरी नहीं है हमेशा 6 आए, ये तो चलो यहाँ पे एक कोइंसिडेंस है कि दोनों में 6 आ रहा है। इट इज नॉट नेसेसरी कि 6 ही आता है। ठीक है, और भी एग्जांपल अभी मैं आपको कराती हूँ तो समझाऊंगी। नाउ इंपेरिकल फॉर्मूला के क्वेश्चंस करते टाइम आपको कुछ फॉर्मूलास की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये 3 फॉर्मूलास केवल आपको जानना है जिनमें से एक जो है वो दूसरे के सिमिलर है, यानी कि 2 तो एक जैसे लगते हैं, केवल एक अलग है। तो इसको समझने के लिए जरा मैं एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने बोला इथेन बेटा क्या होता है, तो आप बोलोगे मैम इथेन इज इक्वल्स टू C2H6, राइट। अब मैं बोलूँ इसको जरा इसका इंपेरिकल फॉर्मूला, ये क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, राइट, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला CH4, दिस इज इंपेरिकल फॉर्म CH3 सॉरी, दिस इज इंपेरिकल फॉर्मूला, राइट। 2 हमने कॉमन ले लिया, करेक्ट है। ओके, अब मैं बोलूँ इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मॉलिक्यूलर वेट बताना। मॉलिक्यूलर वेट जानते हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता है तो आप मॉलिक्यूलर वेट बहुत आसानी से बता सकते हो। ठीक है, कार्बन कितना है, 12 होता है। यहाँ पे कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, प्लस हाइड्रोजन 1 होता है, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है। सो दिस इज इक्वल्स टू 24 + 6 विच इज 30, राइट। मैं यहाँ पे लिख दूँ, आई डोंट नो दिखे ना शायद, ये आ गया 30। क्या आ गया हमारा मॉलिक्यूलर वेट। अब मैं बोलूँ बेटा इंपेरिकल वेट निकालो, तो इंपेरिकल फॉर्मूला से हम इंपेरिकल वेट निकाल सकते हैं। इंपेरिकल वेट क्या हो जाएगा, 12 प्लस यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, सो दिस इज 15। ये आ गया, ये आ गया। अब इससे रिलेटेड मैं आपको एक बात समझाऊंगी, ध्यान से सुनना। मॉलिक्यूलर वेट का पहला फॉर्मूला होता है 2 × वेपर डेंसिटी। ठीक, ये तो आपको याद करना है। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट होता है, वेपर डेंसिटी आपको हमेशा क्वेश्चन में 90% गिवन रहेगी, तो वेपर डेंसिटी को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्टली आपको मॉलिक्यूलर वेट निकल के आ जाएगा। सेकंड है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो आप अभी तक जान ही गए हो कि कुछ ऐसी वैल्यू है यहाँ पे, कुछ कॉमन हम निकाल रहे हैं, यानी कि हम कुछ n काइंड ऑफ वैल्यू निकाल रहे हैं, राइट, जो एक होल नंबर हो सकता है। ठीक है, तो n को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इंपेरिकल फॉर्मूला से, तो हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल के आ रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ये n यही वैल्यू है, जैसे यहाँ पे n की वैल्यू 6 थी, यहाँ पे n की वैल्यू 6 थी, यहाँ पे n की वैल्यू 2 थी। इज दिस थिंग क्लियर? कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ये पॉइंट वगैरह में नहीं होती, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में होती है। क्लियर है? नाउ मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, मुझे ये बताओ। ये हमने मॉलिक्यूलर वेट निकाला था, यहाँ पे ये हमने इंपेरिकल वेट निकाला था। इंपेरिकल वेट अगर हम बात करें, या फिर ऐसे लिख लो, मॉलिक्यूलर वेट की अगर हम लोग बात करें तो किसके इक्वल आ रहा है, इंपेरिकल वेट के किसके इक्वल। इंपेरिकल वेट आया था हमारा 15, मॉलिक्यूलर वेट आया था 30, यानी कि हम किसी चीज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिससे हमारा 30 आ रहा है। सबको पता है 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा। क्या आपने कुछ नोटिस किया, यहाँ पे हमारी n की वैल्यू भी 2 ही थी,
n की वैल्यू भी 2 थी, यहाँ पे हमने 2 रखा, यानी कि हमारे मॉलिक्यूलर वेट और इंपेरिकल वेट के बीच में कुछ रिलेशन होता है, यानी कि ये रिलेशन क्या होता है, n इंटू इंपेरिकल वेट। दिस इज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर दिस कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो इक्वल होता है n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, एंड मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो होता है n इंटू इंपेरिकल वेट। मेरे ख्याल से ये बात आपको याद हो गई होगी, ठीक है। इसके अलावा अब हम आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस ध्यान से समझ लो, जो कि उसका एक क्वेश्चन क्योंकि बोर्ड में आता ही आता है। सो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है अ कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इज फाउंड टू कंटेन 40% कार्बन, 6.7% हाइड्रोजन एंड 53.3% ऑफ ऑक्सीजन। इट्स वेपर डेंसिटी इज 30। हमें कैलकुलेट करना है इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दोनों हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलो पहले इसका फॉर्मेट जान लो जल्दी से। बेटा सबसे पहले आप लिखते हो एलिमेंट, क्या लिखते हो, एलिमेंट। सेकेंड नंबर पे आप लिखते हो परसेंटेज कॉम्पोजिशन, और थर्ड नंबर पे आप लिखते हो मॉलिक्यूलर वेट, ठीक। 3 चीजें जो मैंने पहले लिखी है ये सब की सब कैसी होती है, गिवन होती है। यानी कि आप जो फर्स्ट नंबर पे लिखोगे, आप जो सेकंड नंबर पे लिखोगे और जो थर्ड नंबर पे लिखोगे, उसमें आपने सिर्फ मेहनत करी होगी ऊपर से देखना और यहाँ पे लिखने वाली। आपको कुछ अपने आप से मेहनत नहीं करनी है। यहाँ तक मेहनत शुरू होती है आपकी ये 2 कॉलम में, केवल आपको 2 कॉलम की मेहनत करनी है, ये बात मेरी याद रखो। बहुत आसानी से इंपेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो इस कॉलम में आप लिखते हो रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स, यानी कि 4th वाले पे, और 5th वाले पे आप डायरेक्ट लिखते हो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, ठीक। यानी कि सिंपलेस्ट रेशियो आप बोलो, जो भी बोलो, ठीक है। यानी कि हम इंपेरिकल फॉर्मूला का रेशियो लिखते हैं। इज दिस थिंग क्लियर? अब ये दोनों आते कैसे हैं, देखो याद रखो। सबसे पहले आपने 3 चीजें देख के लिख दी। 4th नंबर आता है 2 डिवाइडेड बाय 3 करने से। 4th कैसे आएगा, 2 को आप डिवाइड करोगे 3 से। 4th कैसे आएगा भाई, 2 को आप डिवाइड करोगे 3 से। 2 को 3 से मैम मतलब 2 वाला जो नंबर पे आपने लिखा है उसको डिवाइड करोगे 3rd वाले कॉलम से। 2nd कॉलम डिवाइडेड बाय 3rd कॉलम, ठीक है। और मैम 5th वाला कैसे आएगा, 5th वाला आएगा बेटा जो आपके 4th कॉलम में वैल्यू आई है, 4th कॉलम में जो वैल्यू आई है उसमें स्मॉलेस्ट नंबर लोगे और उसको डिवाइड कर दोगे। क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। किससे, सबसे। 4th वैल्यू में 4th नंबर पे जितनी वैल्यू आई है उन सबसे डिवाइड कर दोगे। बहुत आसान है, चलो मैं समझाती हूँ जल्दी से इसको, जल्दी एकदम जल्दी वाला जल्दी। सो कार्बन दिया है हमें, एलिमेंट कौन कौन से गिवन है, हमें एलिमेंट में कार्बन गिवन है, हमें एलिमेंट में हाइड्रोजन गिवन है एंड हमें ऑक्सीजन गिवन है। कार्बन का परसेंटेज इज 40, हाइड्रोजन का 6.7 एंड ऑक्सीजन का 53.3%, ठीक। इतनी चीजें हमको गिवन है। मॉलिक्यूलर वेट, अच्छा मॉलिक्यूलर वेट गिवन होगा, यहाँ पे मैं जनरली आपको ऐसे ही बता देती हूँ। कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1, ऑक्सीजन का होता है 16। हम 4th कॉलम, हमने ये काम कुछ मेहनत नहीं करी, हमें यहाँ पे मेहनत करनी है। क्या मेहनत करनी है, 2 को 3 से डिवाइड करते जाना है। तो 2 40 डिवाइडेड बाय 12, नेक्स्ट 6.7 डिवाइडेड बाय 1, नेक्स्ट 53.3 डिवाइडेड बाय 16। एक मैं आपको और यहाँ पे एडवाइस देना चाहूंगी कि यहाँ पे कभी कैंसिल मत किया करो। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है 53.2 डिवाइडेड बाय 16, तो बच्चे यहाँ पे कैंसिल आउट करने लगते हैं। 2 8 द 16, 2 दिस मत करो। इससे करने से आपका टाइम वेस्ट होगा। फटाफट डिवाइड करो, डिवाइड करने पे वैल्यू आसानी से जल्दी आएगी, ठीक है। तो इसको कभी भी मतलब काटा पीटी मत करना यहाँ पे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है सिंपल होल नंबर रेशियो। इसको आप डिवाइड करोगे, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको डिवाइड करके वैल्यूज बल्कि डायरेक्ट लिख ही देती हूँ। इसकी वैल्यू अराउंड आएगी 33.33%, ठीक। इसकी वैल्यू भी अराउंड आएगी 33.33%, ठीक है। एंड जो ये वाला है इसकी वैल्यू आएगी 6.7, राइट। ये तो जो है डिवाइडेड बाय 1 इज 6.7 या 6.7 0 लिख देते हैं। चलो अब 2 से 3 डेसिमल हमेशा निकाल दिया करो, ठीक है। 2 से 3 डेसिमल, ये 3.33 होगा, सॉरी 3.33, और यहाँ पे भी 3.33, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू आ रही है, मैं इसको नीचे लिख देती हूँ, ठीक। स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, ये आ रहा है 3.33, ये आ रहा है 6.70, ये आ रहा है 3.33। इनमें सबसे छोटा कौन हुआ, 3.33 हुआ। तो हमें क्या मिल गई, हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू मिल गई हमें, ठीक है। इतना काम हमारा हो गया। अब जब हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू मिल गई, हमें क्या करना है, सारे 4th वाले कॉलम में जितनी चीजें लिखी है सबको उस स्मॉलेस्ट वैल्यू से डिवाइड करते जाना है। यानी कि 3.33 डिवाइडेड बाय 3.33, then 6.70 divided by 3.33 and then 3.33 divided by 3.33. Is this thing clear? इसको डिवाइड करने पे एक स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगी, जैसे ये कितनी आ गई 1,
ये कितनी आ गई 1 और ये कितनी आएगी 2, अराउंड 2 आएगी। अच्छा 2.3 आ रही है तो हम उसको 2 मान लेंगे, 2.9 आ रही है तो हम उसको 3 मान लेंगे, ठीक है। तो ये सब अनुमान टाइप की यहाँ पे लगाते जाना है हमको, ठीक है। अब देखो हमारा क्या निकल के आया, कार्बन हमारा 1 निकल के आया, कार्बन निकल के आया 1, हाइड्रोजन 2 निकल के आया एंड ऑक्सीजन 1 निकल के आया। यानी कि हम बोल सकते हैं जो हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला आ रहा है वो आ रहा है CH2O। लेकिन अच्छा चलो, क्या हमने आंसर निकाल लिया, हमने पहला आंसर निकाल लिया, ये वाला आंसर हमारा हो गया। नेक्स्ट उसने पूछा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हमने फॉर्मूला अभी भी पढ़ा, इंपेरिकल फॉर्मूला इज इक्वल्स टू n इंटू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, राइट। हमें इंपेरिकल फॉर्मूला पता है, हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं पता है, हमें n की वैल्यू नहीं पता है, यानी कि हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगाएंगे। तो हमने इसके अलावा एक फॉर्मूला और पढ़ा है। क्या फॉर्मूला पढ़ा है कि इंपेरिकल फॉर्मूला का जो वेट होता है वो इक्वल होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी के। क्या हमें वेपर डेंसिटी ऊपर गिवन है, मैंने अभी आपसे कहा था कि ज्यादातर वेपर डेंसिटी गिवन रहती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इंपेरिकल वेट निकाल लिया, दैट इज 2 इंटू 30 विच इज इक्वल्स टू 60। क्या हम मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं, ये हमने मॉलिक्यूलर वेट निकाला, सॉरी। क्या हम इंपेरिकल वेट निकाल सकते हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया तो इंपेरिकल वेट निकालना तो बहुत ही ज्यादा आसान है। कार्बन होता है 12 प्लस हाइड्रोजन 1 2, 12 प्लस 2 प्लस 16 क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल्स टू 30, राइट। तो हमारा आ गया इंपेरिकल वेट। अब बताओ कितना आसान है, ये हमारा मॉलिक्यूलर वेट आ गया, ये हमारा इंपेरिकल वेट आ गया। हमने बड़ा ही इजी सा फॉर्मूला पढ़ा है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता नहीं है जो हमें निकालना है, ठीक। लेकिन क्या हमें n की वैल्यू पता है, या हम ऐसे लिख दे डायरेक्ट, सॉरी, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल्स टू n इंटू इंपेरिकल वेट, राइट। हमें मॉलिक्यूलर वेट पता है, कितना आया है हमारा मॉलिक्यूलर वेट 60, ठीक। n इंटू इंपेरिकल वेट 30 आया है, n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 60 डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल्स टू 2, हमारी n की वैल्यू आ गई। अब हमको पता है नेक्स्ट फॉर्मूला हम लगाते हैं, यहाँ पे मैं लगा दे रही हूँ नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, इंपेरिकल फॉर्मूला, या ऐसे लिख लो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। n की वैल्यू आ गई 2, इंपेरिकल फॉर्मूला हमारा था CH2O, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू 2 से मल्टीप्लाई करोगे, कार्बन 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 हो जाएगा। दिस इज आवर सेकेंड आंसर। ये वाला आंसर भी हमारा क्लियर हो गया। पूरा क्वेश्चन मैं शॉर्ट में आपको फिर से समझाती हूँ। आपको टोटल बनाने हैं यहाँ पे 5 कॉलम में 3 कॉलम आपको बहुत गिवन रहेंगे। पहले में आप एलिमेंट लिख दोगे, सेकंड नंबर पे आप परसेंटेज लिख दोगे, थर्ड नंबर पे उसका एटॉमिक वेट वो भी गिवन रहेगा आपको, ठीक है। हमारा काम शुरू होता है 4th और 5th कॉलम से। 4th कॉलम में हम रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स निकालते हैं। कैसे निकालेंगे रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स, जो भी सेकंड कॉलम है उसको डिवाइड करते जाएंगे हर एक थर्ड कॉलम की वैल्यू से। नेक्स्ट जो हमारा 5th कॉलम आता है जिसमें हम इंपेरिकल वेट यानी कि इंपेरिकल फॉर्मूला वाली एटम्स निकाल के ले आते हैं। कैसे निकल के आता है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में। कैसे निकलेगा ये निकलेगा 4th वाले में सबसे छोटी वैल्यू को ढूंढो और 4th वाले हर एक रो से उसको डिवाइड करते चलो, ठीक। ये करने पे हमारा कुछ एक वैल्यू आएगी जो कि नंबर्स के टर्म में होगा, ठीक है, यानी कि पॉइंट में नहीं होना चाहिए, ठीक है, कभी भी पॉइंट में नहीं होना चाहिए। देन हमने क्या किया, वेपर डेंसिटी हमें गिवन थी, क्योंकि हमें वेपर डेंसिटी गिवन थी तो हमने इंपेरिकल वेट निकाल लिया। इंपेरिकल वेट क्यों निकाला वैसे हमने, क्योंकि हमें इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना था। इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए हमें n की वैल्यू की जरूरत थी। n की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते थे, तो हमने n निकाला और उठा के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के फॉर्मूला में रख दिया। जल्दी से एक क्वेश्चन और करते हैं। अ कंपाउंड ऑफ सोडियम, सल्फर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज फाउंड टू कंटेन दिस परसेंटेज। मॉलिक्यूलर वेट गिवन है हमें 248। इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दोनों निकालना है, ठीक है। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले वाले में, दूसरे वाले में, तीसरे वाले में कोई मेहनत नहीं, उठा के जल्दी जल्दी लिखते हैं। सोडियम, सल्फर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक। देन क्या है 18.60%, 25.80%, देन 4.03% एंड देन 51.58%। कोशिश करना है आपको कि आपका आंसर बहुत जल्दी आए, बहुत ज्यादा जल्दी, ठीक। सल्फर होता है 32, हाइड्रोजन होता है 1, ऑक्सीजन होता है 16, ठीक है। चलो जल्दी से निकालते हैं रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स। कैसे निकलेगा, सेकेंड डिवाइडेड बाय थर्ड, यानी कि 18.60 डिवाइडेड बाय 23, फिर क्या है 25.80 डिवाइडेड बाय 32, फिर 4.03 डिवाइडेड बाय 1
एंड देन 51.58 डिवाइडेड बाय 16। क्लियर है? यहाँ से आप वैल्यू निकालोगे, पहली वैल्यू आपकी निकल के आएगी अराउंड 0.80% क्यों लगेगा 0.80। सेकंड वैल्यू भी आपकी निकल के आएगी 0.80, ठीक है। थर्ड वैल्यू क्या आएगी, डिवाइड बाय 1 तो 14.03 एंड फोर्थ वैल्यू जो आपकी निकल के आएगी वो आएगी अराउंड 3.22%, ठीक। तो ये हमारे आगे रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स। सिंपल होल नंबर रेशियो क्या, छोटी वैल्यू ढूंढ लो कौन सी है, 0.80 दिख गई तो 0.80 डिवाइडेड बाय 0.80 सबसे डिवाइड कर देते हैं, राइट। तो 0.80 डिवाइडेड बाय 0.80, देन 4.03 डिवाइडेड बाय 0.80, देन 3.22 डिवाइडेड बाय 0.80, ठीक। आप इसको डिवाइड करोगे, पहला वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 1, ये क्या आ जाएगी 1, ये क्या आ जाएगी 2 के अराउंड आएगी, सॉरी 5 के अराउंड आएगी समथिंग, ठीक है। और ये आएगी आपकी अराउंड 4 के समथिंग, ठीक है। नाउ अगर सिंपल वैल्यू नहीं हो तो उसको सिंपल में कन्वर्ट, क्योंकि होल नंबर ही आना चाहिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला है 5.00 समथिंग कुछ आएगी तो आपको 5 ही रखना है, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से लिखना है। हमारा क्या आ गया, हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला निकल के आ गया। क्या आया, सबसे पहले सोडियम सल्फर हाइड्रोजन ऑक्सीजन, सोडियम सल्फर हाइड्रोजन ऑक्सीजन, सोडियम कितना है 1 1 5 4, तो ये है 5 एंड ये है 4। क्लियर है, पहला हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया। आपको मैक्सिमम मुझसे 2 मिनट ज्यादा लगने चाहिए बिकॉज आपको ये कैलकुलेट भी करना है, और कैलकुलेशन हमेशा मैंने आपको बताया काटा पीटी नहीं करो, फटाफट डिवाइड करते जाओ। देखो यहाँ वाली कैलकुलेशन हमेशा इजी होती है, यहाँ वाली केवल टफ है, तो आपको सबसे ज्यादा जो ध्यान देना है वो इस कैलकुलेशन पे ध्यान देना है और कुछ भी नहीं, क्योंकि जो छोटी वैल्यू निकल के आएगी वो अराउंड ऐसी निकल के आएगी कि नॉर्मल नंबर आपका तुरंत आता जाएगा। और यहाँ पे अप टू 1 से 2 डेसिमल निकालो, बहुत ज्यादा मत निकालो, मैक्सिमम तो 1 ही निकाल के भी तुम लोग छोड़ सकते हो अगर वैल्यू सही आ रही है तो, ठीक है। तो ये आ गया हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया। अब हमें क्या पता है, हमें वेपर डेंसिटी नहीं गिवन है, हमें कुछ गिवन है यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट जिसकी वैल्यू है 248। हमें रिलेशन पता है, क्या पता है कि जो हमारा मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है n इंटू इंपेरिकल वेट। मैम इंपेरिकल वेट तो हमें गिवन नहीं है, तो निकाल लेते हैं जल्दी से। इंपेरिकल फॉर्मूले से ही तो इंपेरिकल वेट निकलता है। इंपेरिकल वेट कितना इक्वल हो जाएगा, सोडियम होता है 23 प्लस सल्फर इज व्हाट, सल्फर इज 32 प्लस हाइड्रोजन 5 हो जाएगा एंड ऑक्सीजन 16 इंटू 4, 16 4 जा 64, तो ये आपकी अराउंड निकल के आएगी 124 के आसपास। क्या निकल के आएगा, इंपेरिकल वेट। इंपेरिकल वेट आ गया, इस फॉर्मूले में हमको उठा के वैल्यू रख देनी है। तो कैसे हम रखेंगे कि मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल्स टू n इंटू इंपेरिकल वेट। अच्छा ठीक है, ये चीज क्लियर है, यानी कि हमें n की वैल्यू यहां से पता चल जानी चाहिए। तो n इज इक्वल्स टू इंपेरिकल मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इंपेरिकल वेट, राइट। तो यहां से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मॉलिक्यूलर वेट हमें कितना गिवन है, ऑलरेडी गिवन है 248 डिवाइडेड बाय इंपेरिकल वेट हमने निकाल लिया 124, राइट। इसको आप कैंसिल करोगे 2 से जाएगा तो n की वैल्यू आ गई 2। यानी कि हमें इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे पता चलेगा, इंपेरिकल फॉर्मूला इक्वल होता है या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल होता है n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूले के। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल होता है n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला का। हमको इंपेरिकल वेट सब कुछ तो पता चल गया, कुछ नहीं करना भाई, यहाँ पे उठा के वैल्यू रखनी है, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू n आ गया हमारा 2, इंपेरिकल फॉर्मूला हमारा ऑलरेडी आ गया था NaSH5O4, राइट। तो यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कहाँ पे लिख दूं मैं ऊपर लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू, इस पूरे से 2 को मल्टीप्लाई करना है, तो Na2S2H10O8। सो दिस इज द फाइनल आंसर। एक ये आ गया और एक ये आ गया, दैट्स इट, ठीक है। तो इतना सिंपल होता है इंपेरिकल फॉर्मूला या इंपेरिकल वेट निकालना। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप सो आपको बहुत कम टाइम में समझ में आ गया होगा किस तरीके से करते हैं। आप खुद से कुछ क्वेश्चंस लगाइएगा और कमेंट करिएगा अगर आपको चाहिए और इसके क्वेश्चंस, तो मैं दूसरे वीडियो में और भी अलग टाइप के क्वेश्चंस करा सकती हूँ। बोर्ड के बेसिस की अगर मैं बात करूँ तो इसी टाइप से बोर्ड में भी क्वेश्चन आता है, इसी तरीके से केवल आता है, ऐसे ही क्वेश्चन में वेपर डेंसिटी दी रहेगी या फिर मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडीइंग।